भगवान विष्णु और ब्राह्मण की कथा। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए भगवान विष्णु और एक ब्राह्मण की बहुत ही रोचक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी में सोमनाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सोमनाथ भगवान विष्णु का भक्त था। वह दिन भर घूम घूम कर भिक्षा मांगा करता था और उसे जो मिलता उसी से किसी तरह अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता। एक दिन बहुत जोर से बारिश आई और दिन भर उसे कुछ भिक्षा नहीं मिली। उस दिन निर्जला एकादशी थी और अनजाने में सोमनाथ का निर्जला एकादशी व्रत संपन्न हो गया। अगले दिन अत्यंत दुखी होकर सोमनाथ भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा और भगवान से बोला, आपका जीवन तो कितना सहज है, बस एक ही जगह आराम से खड़ा रहना पड़ता है और मेरा जीवन देखिए, मुझे दिन भर भिक्षा मांगने के लिए सारे नगर में भटकना पड़ता है। कभी भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता। भगवान विष्णु को सोमनाथ पर दया आ गई और वो साक्षात प्रकट होकर बोले, क्या इच्छा है ब्राह्मण देवता? अगर मेरा जीवन आपकी तरह होता, मैं एक जगह खड़ा रहता और भक्त खुद आकर भोग लगाकर चले जाते तो कितना मजा आता। विष्णु जी ने समझाया कि तुम जैसा समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है। मुझे इस संसार को चलाना पड़ता है। तुम खड़े नहीं रह पाओगे। आप मुझे एक दिन अपने स्थान पर रहने तो दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान विष्णु अपने भक्त की बात नहीं टाल सके और बोले, आज पूरा दिन तुम मेरा जीवन जियो, लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना। मंदिर में दिन भर बहुत से भक्त आएंगे और तुमसे विनती करेंगे या फिर शिकायत करेंगे। कुछ लोग बुरा भला भी कहेंगे, पर तुम्हें बिना कुछ कहे मूर्ति की तरह खड़े रहकर ही उनकी बातें धैर्य के साथ सुननी होंगी। जो प्रसाद मिले उसे ग्रहण कर लेना, पर उनकी कही हुई बातों पर कोई प्रतिक्रिया ना देना। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सोमनाथ भगवान विष्णु की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद मंदिर में एक साहूकार आया। उसने भगवान विष्णु से कहा, आपकी कृपा से मेरा व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। यह कहकर उसने भगवान को बहुत सारा भोग लगाया और फिर प्रणाम करके वहाँ से चला गया। तब भगवान की जगह खड़े सोमनाथ ने देखा कि साहूकार अपनी सोने के सिक्कों से भरी थैली मंदिर में ही गिराकर चला गया है। एक बार तो सोमनाथ के मन में विचार आया कि साहूकार ने उस पर इतना सारा प्रसाद चढ़ाया, वह जाकर उस साहूकार को थैली के बारे में बता दे। लेकिन विष्णु जी की बातों को ध्यान कर वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर में एक गरीब किसान आया और बोला, हे भगवान, आप तो जगत के स्वामी हैं। मेरी गरीबी क्या आपसे छुपी है? खेत में फसल उगाने के बीज कहाँ से लाऊं? बीमार पत्नी का इलाज कैसे कराऊं? मैं तो भूखा रह सकता हूँ, पर अपने बूढ़े माता पिता को भूखा नहीं देख सकता। कुछ समझ नहीं आता। कुछ चमत्कार दिखाओ प्रभु और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। जब वह किसान जाने लगा तब उसकी नजर नीचे गिरी हुई साहूकार की थैली पर पड़ी। उसने वो थैली उठा ली और बोला, हे विष्णु, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूंगा। माता पिता का बुढ़ापा आराम से कटेगा और मैं मेहनत करके अपने खेत में अच्छे से अच्छी फसल उगाऊंगा। जब वह किसान वहाँ से जाने लगा तब भगवान विष्णु बने सोमनाथ का मन हुआ कि उसे बता दे कि यह सोने के सिक्कों से भरी थैली तो साहूकार की है। विष्णु भगवान का चमत्कार नहीं है। किसी स्थान में पड़े धन को उठाना चोरी करने के समान है। लेकिन विष्णु के कहे अनुसार वो चुप रहने के लिए मजबूर था। इसके बाद वहाँ एक मल्लाह आया। उसे समुद्री यात्रा पे जाना था। उसने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह यात्रा करके कुशल मंगल अपने घर लौट सके। तभी मंदिर में वो साहूकार वापस आया और साथ में राजा के सैनिक भी लाया। उसने सैनिकों से कहा, ये मल्लाह मेरे जाने के बाद यहाँ आया है। इसी ने मेरे सोने के सिक्कों से भरी थैली चुराई होगी।
सैनिकों ने मल्लाह से थैली के बारे में पूछा तो वो कुछ न बता सका। तब साहूकार ने सैनिकों से कहा कि इसे पकड़कर कारागृह में बंद कर दो, तभी अपनी जुबान खोलेगा। सैनिक मल्लाह को पकड़कर ले जाने लगे। अब विष्णु जी बने सोमनाथ से ये अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो इस निर्दोष मल्लाह को बिना कारण कारागार में बंद रहना पड़ेगा। तभी सोमनाथ भगवान विष्णु की मूर्ति में से बोल पड़ा कि ये मल्लाह निर्दोष है, सोने के सिक्कों वाली थैली किसान ने चुराई है। सबने भगवान विष्णु का चमत्कार देखा। सैनिकों ने मल्लाह को छोड़ दिया और किसान को सोने के सिक्कों की थैली के साथ पकड़ लिया। दिन बीतने के बाद विष्णु जी प्रकट हुए तो सोमनाथ ने उन्हें सारे दिन की घटना के बारे में बताया और कहा कि मैंने आज एक निर्दोष व्यक्ति की सजा रुकवा दी। देखिए भगवान, आज मैंने आपकी मूर्ति बनकर कितना अच्छा काम किया। तब भगवान विष्णु बोले, सोमनाथ, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें बिना कुछ कहे मूर्ति बनकर खड़े रहना है, लेकिन तुमने बोलकर धर्म का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है। उस साहूकार ने बुरे कर्म करके बहुत धन कमाया था। अगर उसमें से कुछ भाग गरीब किसान को मिल जाता तो उस साहूकार का पाप कम हो जाता और किसान ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करके जो पुण्य कमाया था उसे उसका फल मिल जाता। जिस मल्लाह को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि समुद्र में भयानक तूफान आने वाला है। लेकिन उस मल्लाह की आयु अभी बची हुई थी। अगर उसे सैनिक कारागृह में बंद कर देते तो वो इस अकाल मृत्यु से बच जाता। यह सुनकर सोमनाथ की आंखों से अज्ञान की पट्टी उतर गई। उसने भगवान विष्णु से अपनी अज्ञानता की क्षमा मांगी। अब उसे ज्ञात हुआ जो उसकी आंखें देख रही है वो जीवन का एक पहलू है, लेकिन जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे की वास्तविकता को मानव नहीं देख पाते। सोमनाथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मैं कितना अज्ञानी था जो एक दिन भोजन न मिलने के कारण आपको दोषी मान रहा था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि उस निर्जला एकादशी के दिन के उपवास के कारण तुम्हें मेरा एक दिन का जीवन जीने का मौका मिला है। ऐसा कहकर भगवान मूर्ति में परिणित हो गए। सोमनाथ समझ चुका था कि जब भी मनुष्य के साथ कुछ बुरा हो तो उसे अपना धैर्य ना खोकर ये समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे जरूर भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल एक ना एक दिन हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।